हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं बेस्ट फिटनेस। सो गाइस, आज हम बात करने वाला हूँ बल्किंग की कि बल्किंग कैसे करते हैं, क्या आपको बल्किंग करनी चाहिए, बल्किंग में ईटिंग पैटर्न कैसा होता है और लास्ट सप्लीमेंट्स कौन से खाते हैं बल्किंग। क्योंकि गाइस ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत से बिगिनर्स यंगर्स पूछते हैं कि बल्किंग कैसे करते हैं, कि क्या उनको बल्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज बल्किंग। गाइस, आपको इसके वर्ड में पता चल जाएगा कि बल्क का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अब गाइस, बल्किंग होती क्या है, जब आप अपनी बॉडी के नीड से ज़्यादा खाते हो टू गेन एक्स्ट्रा वेट और मसल मास। अब गाइस, बल्किंग के दौरान बहुत से लोग फैट गेन भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्रैश डाइट। तो वो बल्किंग को ब्लेम करते हैं कि बल्किंग करना इज़ नॉट गुड फॉर अगर वो उनके लिए सही नहीं है तो वो आपके लिए भी सही नहीं है। बट गाइस, अगर आप बल्किंग को एक प्रॉपर वे में करो, अच्छा मॉनिटर करके करो, तो बल्किंग आपको एक अच्छे रिजल्ट दे सकती है, आपको एक अच्छा मसल मास और आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दे सकती है। अब गाइस, सवाल आता है कि क्या आपको बल्किंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब गाइस, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई और नहीं बता सकता। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या आपको अपनी बॉडी नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है, कि क्या आपको एक अच्छा मसल मास या फिर आपको थोड़ा बल्कि दिखना है, या फिर आपको एक नॉर्मल सी बेसिक सी फिजिक बनानी है। बात यह है कि क्या आपको करना है या नहीं करना है, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बल्क कर सकते हो एक अच्छा मॉनिटर करके, अपने मैक्रोज मॉनिटर करके। एंड आई होप आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होगी, आप मसल मास भी पूरा करोगे, और जब आप बल्क कर लोगे उसके बाद आप काफ़ी हैप्पी होगे। और जब आप नेक्स्ट टाइम आपका जब ऑफ सीजन आएगा तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट होगे अपने मील्स, अपने डेली को लेकर। गाइस, बात करते हैं बल्किंग की डाइट की, उसके बाद हम आएंगे ट्रेनिंग पे। अब गाइस, डाइट में आपको करना क्या है, आपको अपनी कैलोरी इनटेक थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। अब आप बोलोगे कैसे करनी है, तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा बहुत ही इजी तरीका। आपको अपनी मील्स में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज बढ़ानी है थ्रू कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड विद लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। गाइस, आपको मैक्रो रेशियो कुछ इस तरह होना चाहिए, 3:2:1। 3 आपका कार्ब्स, 2 प्रोटीन एंड 1 फैट। क्योंकि गाइज बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि बल्किंग में वो अपने फैट्स निगलेक्ट करते हैं ये सोच के कि वो फैट गेन नहीं करेंगे। बट गाइज, आपको बता दूं कि हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स ही होते हैं फॉर जनरल वेलनेस एंड फॉर आर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो आपको फैट बिल्कुल नहीं छोड़ना, फैट भी हमारी बॉडी की डेली नीड में से कुछ एक है। सो गाइस, डाइट करनी कैसे आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने करी है तो आप 5 मील ले सकते हैं पूरे डे में। ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट के बाद 1 मील, उसके बाद फिर लंच के बाद फिर 1 मील, उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग से पहले थोड़ा प्री वर्कआउट मील जो भी आपको कुछ अच्छी लगती हो, उसके बाद फिर आपका डिनर। ये आपकी कुछ 6 मील, 5 या 6 मील हो जाएगी। अगर आपको पर्सनल डाइट चाहिए या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए डाइट बनाने में तो आप मुझे DM कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम है। सो गाइस, ऐसे ही आपको अपनी डाइट बनानी है। मैंने आपको मैक्रोज रेशियो बता दिया 3:2:1, 500 कैलोरी सरप्लस, 5 मील्स, एज सिंपल एज दैट। अब गाइस, बात करते हैं ट्रेनिंग की। अब गाइस, जब आप बल्क करते हो आपकी बॉडी में एक एक्सेसिव एनर्जी होती है, तो आपको वो कैलोरीज बर्न भी करनी होती है। अगर आप बर्न नहीं करोगे तो आप फैट गेन कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। जितनी आप कैलोरी खाओ उसमें से आपको कुछ कैलोरीज बचा के रखनी है अपनी बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी मसल गेन करे, वेट गेन करे। अब गाइस, ट्रेनिंग कौन सी करनी है। गाइस, ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो आपको वही करनी है। अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे हैं। मैंने पर्सनली ब्लड एंड गट्स ट्रेनिंग मेथड फॉलो करा था, वो डोरियन नेट्स का पर्सनल प्रोग्राम है, वो मैंने फॉलो करा था। वो एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोग्राम है और मुझे उससे रिजल्ट भी मिला था। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। और मैं मोस्टली जो बल्क करता है मैं उसको वही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उससे रिजल्ट मिले हैं एंड आपको भी मिलेंगे। बट आई एम नॉट सेइंग कि सबको वही करना है। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप 6 या 7 महीने से जिम कर रहे हो तो आपको अपनी ट्रेनिंग नॉर्मल रखनी है। आई वुड सजेस्ट पुश पुल लेग्स जो करते हैं पुश पुल लेग कर सकते हैं, बट जो
प्रो स्प्लिट करते हैं, आई मीन जो सिंगल बॉडी पार्ट हिट करते हैं इनमें, वो भी ठीक है, बट आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है। आपकी जो मेन एक्सरसाइज है, आपको हर वर्कआउट में अपना कंपाउंड एक्सरसाइज ऐड करनी है, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती है, जो मेन बॉडी पार्ट से एक्स्ट्रा दूसरे बॉडी पार्ट्स को हिट करती है, तो आपको वो एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड करनी है और रेप्स थोड़े कम कर देने हैं और वेट ट्राई करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। प्रोग्रेसिव ओवरलोड गाइस कुछ नहीं होता, सिंपल चीज़ ये है कि आपको हर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा वेट अपने बढ़ाना है या फिर आपको रेप्स बढ़ाने हैं, बेसिकली आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। ये उसकी डेफिनेशन है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। सो गाइस यही नॉर्मल सी ट्रेनिंग है। बस आप अपने बल्किंग में 1 महीने 2 महीने बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी गेन हो गई है और आप पहले से ज़्यादा वेट हिट कर पा रहे हो। सो गाइस अब लास्ट पॉइंट, सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं। अब गाइस पहली चीज़, सप्लीमेंट्स आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है। पहले आपको अपने डाइट से पूरा करना है, आपको अपने न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका मैक्रो रेशियो 3:2:1, आपको मेन कार्ब्स, सेकंड आपका प्रोटीन एंड थर्ड इज फैट। आपको इनसे ही अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं। बाद में जब आता है, आपको जब उसके पास टाइम नहीं होता या फिर लेजी है अपनी मील्स बनाने, बट स्टिल इफ यू आर, तो यू माइट नीड प्रोटीन। वे प्रोटीन आपके बहुत बेसिक सप्लीमेंट है, सस्ते से लेके महंगे तक आता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वो ले सकते हो। कोई आपको फैंसी प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। सेकंड चीज़ आपका क्रिएटिन गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप 6 या 7 महीने से या फिर 1 साल से जिम कर रहे हो तो ही आप क्रिएटिन लो। इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और डूइंग जिम फॉर लास्ट 1 ईयर तो आप क्रिएटिन ले सकते हो गाइस। क्रिएटिन की डोजेज 5 ग्राम्स तक आप रख सकते हो, 5 ग्राम पर डे आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन शेक, उसमें आप डाल सकते हो। अब गाइस जो बाद के सप्लीमेंट है 3rd और 4th, वो आपके बेसिक नीड लगा लो। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते तो भी आपकी बेसिक नीड होती है। वो पहला है मल्टीविटामिन एंड सेकंड फिश ऑयल। ये दोनों सप्लीमेंट्स, फिश ऑयल आपके हार्ट, आपकी नेल्स, हेयर और स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मल्टीविटामिन में आपको सारे विटामिन पता ही, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, सारे विटामिन होते हैं। विटामिन डी और जो आपको नॉर्मल लाइफ में प्रॉपर नहीं मिल पाते वो आपको सप्लीमेंट से मिल जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मल्टीविटामिन और फिश ऑयल तो अपनी डाइट में ऐड कर लो फॉर बेटर जो ऑप्शन ऑफ फूड्स और आपकी न्यूट्रिएंट्स पूरे होने के लिए। सो गाइज यही है नॉर्मल सप्लीमेंट्स। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने न्यूट्रिएंट्स, आपको अपने मैक्रोज अपनी डाइट से पूरा करने की कोशिश करनी है, फिर आपके सप्लीमेंट्स आते हैं। तभी गाइज मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपनी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस देखोगे। बट अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट्स पे ही डिपेंड रहोगे तो मुझे पता है कि आप कुछ दिनों के बाद चेंजेस देखना बंद कर दोगे और आप अपने पैसे ही वेस्ट कर दोगे। तो गाइज यही थी मेरी वीडियो बल्किंग के ऊपर। अगर आपको ऐसे ही वीडियो या फिर आपको अपनी मील्स प्रेप करने में हेल्प चाहिए या फिर आपको अपने डाइट में हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। सो गाइज अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए बल्किंग, कटिंग और सप्लीमेंट्स के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा उसको बनाने के ऊपर, क्योंकि गाइज मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस अब तक के लिए पीस आउट।